हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है स्पेशल फंक्शंस, और उसमें हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, द हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 4। तो आज हमारे पास क्या टॉपिक है, डिफरेंस इक्वेशन बाय गॉस। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रूव डैट। अब इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, गॉस डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंस इक्वेशन ऑफ बाय गॉस। ठीक है, तो अब ये हमारे पास थ्योरम किस तरह बनता है कि ये इक्वेशन 1 हमारे पास तब होल्ड करेगी इफ एंड ओनली इफ के हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ 1। कि ये जो हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, पहले हम यहाँ पे लास्ट टाइम जो z लिखते थे, ठीक है, एक इंटीजर लिखते थे, लेकिन अभी हमने एक रैंडम x लिखा हुआ है कि x की जगह कोई भी नंबर आ सकते हैं। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि जो इक्वेशन 1 है ये तब होल्ड करेगी इफ़ एंड ओनली इफ कि ये जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है ये इसका क्या हो, सोल्यूशन हो। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ का केस है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले एक तरफ से लेकर चलेंगे, बाद में उसका कन्वर्स करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं ये बात कि हमारे पास ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, लेट उस सारे ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को हमने y कह दिया। ठीक है, कि ये सारा y की इक्वल है। तो अब हम क्या कहते हैं कि ये जो y है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, ये इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये हमने कह दिया, यहाँ पे ये चीज़ लेट कर ली। अच्छा, अब हमने दो तीन चीज़ें और देखनी है। पहले हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है एक ऑपरेटर। ठीक है, वो मैंने थीटा लेट के सपोज किया है, जो किसकी इक्वल है, एस एक्स एक्स और आगे डिफरेंशियल ऑफ एक्स, मीन्स कि एक्स और आगे डी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये हम आगे यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या है, हमने अब एक यहाँ पे टर्म कंसिडर करनी है, थीटा इंटू थीटा प्लस सी माइनस 1 और बाहर फिर वाई। ये हमने टर्म खुद से कंसिडर की है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने ऊपर है वो बता दी कि वो एक ऑपरेटर है, वाई की वैल्यू भी हमें पता है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो वाई मैंने लिखा है वाई की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखें, ये जो अंदर हमारे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है थीटा प्लस सी माइनस 1, अब उसके राइट साइड पे वाई की वैल्यू है और लेफ्ट साइड पे थीटा बाहर भी है ब्रैकेट के। तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड से, मतलब इधर से ये हमारे पास जो वाई की वैल्यू ये भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर वाले तीनों टर्म्स के साथ और थीटा को भी। तो जब ये करवाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये सारे जो तीनों स्टेप को मैंने लिखा हुआ है, तीनों टर्म्स को। अब इसके बाद देखें, जो y है हमारे पास, y को मैंने कैसे लिखा, समेशन n से इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक है x की पावर n। ठीक है, तो इस तरह की अगर हमारे पास एक सीरीज़ हो तो उसे हम कैसे ओपन करते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स की पावर 3, इसी तरह मतलब सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम इसका लें डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स, तो वो कैसे होगा, हमारे पास वो आएगा x x और आगे x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से आएगा। और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो फिर क्या आएगा, x माइनस 1 और x की पावर n माइनस 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे टर्म कंसीडर की है कि y इज इक्वल टू, अगर ये हो तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव क्या आएंगे। अब देखें जो हमने ऊपर तीन टर्म्स डिफाइन किए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइडों से, वहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है हम वो लगाएंगे। थीटा की जो वैल्यू, थीटा हमारे पास ऑपरेटर है तो उसकी वैल्यू क्या है, x और d ओवर डी एक्स। तो वो मैंने तीनों टर्म्स के अंदर लगा दी थीटा की वैल्यू। अब देखें, फर्स्ट टर्म को देखें, फर्स्ट टर्म में अंदर है d ओवर डी एक्स, और इस टाइम फर्स्ट टाइम के ही लास्ट पे x की पावर n है, तो हम क्या लिख देंगे, उसका मतलब इसकी डेरिवेटिव ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह सेकंड टर्म में भी होगा और थर्ड टर्म में भी होगा। लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर d ओवर डी एक्स से पहले एक x भी था, तो वो x, और यहाँ जो x की पावर बनी है डेरिवेटिव लेने के बाद x की पावर n माइनस 1, तो ये माइनस 1 और वो 1 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, n x की पावर n। ठीक है, और बाकी इसी तरह सेकंड टाइम भी और थर्ड टाइम भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब हो गया हमारे पास सिंप्लीफाई, मीन्स कि लास्ट, मैं इस पेज की लास्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हमने इसको इन टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ हमने जस्ट इनके डिफरेंशियल लिए हैं, डेरिवेटिव्स लिए हैं, जो थीटा की जगह हमने पुट करके लगाए थे, तो वो हमने कर लिया। अब ये हमारे पास तीनों टर्म्स जो हैं वो सेम बन रही हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इन सारों में से जो कॉमन चीज़ आ रही है हम वो निकाल लेते हैं। वो क्या आएगी, ए का फैक्टोरियल, बी का फैक्टोरियल ओवर सी का फैक्टोरियल, साथ में एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ठीक है,
और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से n स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म से cn और लास्ट से -n, ये आ गया। यहाँ इसके अंदर से भी हम n कॉमन ले सकते हैं, तीनों टर्म्स में से n कॉमन ले लिया। अब यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखें, अब ये जो ब्रैकेट में हमने n कॉमन लिया और एक x स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल भी है, तो n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n और n -1 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो n और n ऊपर वाला कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ नीचे क्या रह जाएगा, n -1 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे -1 + n फैक्टोरियल कर दिए, तो वही बात है। अब देखें, यहाँ जो बटे के नीचे लिखा हुआ है c फैक्टोरियल n, तो उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? इसको हमें ओपन वही जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम एक एक बढ़ाते जाएंगे, पहले c, फिर c + n, फिर c + 2, c + 1, c + 2, इसमें चलता जाएगा। और जहाँ तक फैक्टोरियल है, मतलब यहाँ पे c का फैक्टोरियल n तक है, तो हम n से एक काम तक लेके जाएंगे, मीन्स कि c + n - 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको ओपन कर लिया। तो लास्ट टर्म और ऊपर वाली फर्स्ट टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास टर्म बचेंगी हैं वो ये होंगी। मीन्स के पहले क्या था, c + n - 1 था, इससे पहले सेकंड लास्ट टर्म क्या होनी थी, c + n - 2, तो वो उसको हमने 2 को -1 करके ओपन करके लिख लिया। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारे पास फिर ये क्या बनेगा, नीचे वाला वापस बंद होकर इस पर क्या बन जाएगा, c, और इस पर इसका फैक्टोरियल क्या बनेगा, n - 1। ठीक हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम थोड़ी शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पे इंडेक्स की। वो क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ n है वहाँ n + 1 करेंगे। ठीक है, तो ये जब हम चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास चेंजिंग क्या आएगी, देखें, जहाँ n होगा, जहाँ n है वहाँ पे n + 1 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा। इसके बाद देखिए समेशन n = 0 से इन्फिनिटी। अब देखें, जहाँ जहाँ n था वहाँ n + 1 कर दिया, और नीचे जो c था उसके साथ n - 1 था, तो वो n रह गया, ये कर दिया हमने। अब इसके बाद देखें, x जो था हमने इसको एक कॉमन बाहर निकाली, क्योंकि x की पावर कितनी अंदर आ रही थी, n + 1, तो x की पावर अब n रहेगी, एक x को हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, a का जो फैक्टोरियल है n + 1, b का फैक्टोरियल n + 1, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो ये देखें इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, इनके यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया है एक स्टेप में। ठीक है, उसके बाद ये मैंने यहाँ ऊपर नाव के नीचे डायरेक्ट लिख दी है, लेकिन अगले पेज पे जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं उनमें मैंने इसी को एक्सप्लेन किया। खैर, तो ये जब हम वैल्यूज़ इसमें यूज़ करेंगे तो एट द एंड हमारे पास कौन सी टर्म्स आएंगी, ये जो मैंने यहाँ लिखी हैं, मीन्स की जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो इसमें पुट कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, a + n, b + n, इन दोनों को मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, और ये जब समेशन से बाहर निकलेंगी तो n को हम एज थीटा कंसिडर करेंगे। ठीक है, a + n और b + n को थीटा से समेशन से मैं बाहर मतलब निकाल रहा हूँ, और जब इस समेशन से बाहर निकलेंगे तो इनको n को हम थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, x a + थीटा b + थीटा समेशन n = 0 से इन्फिनिटी, और आगे वो सारी टर्म। ठीक है, तो अब देखें, अब ये जितनी भी समेशन से लेकर आगे तक सारी टर्म थी, ये y की वैल्यू थी, तो इस सारी की जगह हमने वापस y लिख दिया। ठीक है, और ये सारा था कि इसके इक्वल, देखें बराबर की दूसरी तरफ मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है थीटा × थीटा + c - 1 = मतलब साथ मल्टीप्लाई हो रहा है y। तो ये जो राइट साइड पे हमारे पास सारी टर्म आई, इसको भी हम उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, = 0 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन मतलब ये फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। यहाँ तक ठीक है। अब देखें, इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, हमने इनकी वैल्यू पहले अलग से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। तो देखें इक्वेशन नंबर 3 को एक बार देखें, इसमें क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, थीटा स्क्वायर वाई आ रहा है, ठीक है, थीटा वाई आ रहा है, इस तरह की टर्म्स आ रही हैं, थीटा वाई, थीटा स्क्वायर वाई। तो देखें पहले में हम थीटा वाई देखते हैं, तो थीटा वाई जब लिया तो थीटा की वैल्यू कितनी है, x/d/dx, वाई साथ वैसे ही, तो dy/dx बन गया, तो उसको हम y प्राइम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब y प्राइम आ गया, तो ये अब क्या बना हमारे पास कि थीटा y किसके इक्वल होता है, x y प्राइम के। ठीक है, मतलब ये थीटा y की हमारे पास वैल्यू आ गई x y प्राइम। इसी तरह आप क्या करते हैं, थीटा स्केयर देखते हैं, तो थीटा y का थीटा बाहर भी लेते हैं, तो इससे क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास थीटा स्केयर y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
इस पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा देना है। जब दो बार थीटा ले रहे हैं, एक बार थीटा वाई अंदर है, एक थीटा बाहर है, तो इनकी जब वैल्यूज़ लगाएंगे थीटा की, एक्स डी ओवर डी एक्स बाहर, और फिर अंदर भी क्या आएगा एक्स डी ओवर डी एक्स, तो साथ में वाई। इसको एज अ प्रोडक्ट रूल ओपन करेंगे और उसके बाद हमारे पास एट द एंड वैल्यू क्या आएगी, जहाँ जहाँ डी वाई और डी एक्स बन रहा है उसको प्राइम में शो करवा देंगे, और जहाँ इनकी वो दो बार डेरिवेटिव है उसको डबल प्राइम से। तो एट द एंड हमारे पास थीटा स्केयर वाई की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स इंटू वाई प्राइम प्लस एक्स वाई डबल प्राइम। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, थीटा वाई की और थीटा स्केयर वाई की। ये दोनों को हमने वापस 3 इक्वेशन के अंदर पुट किया। उसके बाद कुछ और ज़्यादा नहीं है, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई की है, जो एक्स बाहर था और ब्रैकेट के या सी बाहर था उन सारों को अंदर मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो सेम टर्म्स उनको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो बाकी सारी सिंप्लीफिकेशन ही है। तो ये जब हम सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसके बाद लास्ट पे हम क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सारी साइड्स पे हमें एक्स नज़र आ रहा है। एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म के साथ है, एक्स सेकंड के टर्म के साथ है, इसी तरह थर्ड टर्म के साथ भी एक बार एक्स है। तो हम क्या करेंगे, सारी पूरी इक्वेशन को एक्स से डिवाइड करवा देंगे। तो ये यहाँ से जो हमें गिवन मिल जाएगी फाइनली, उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये है डिफरेंस इक्वेशन बाय गॉस। ठीक है, तो मतलब ये फर्स्ट केस था। इसमें हमने क्या किया था, जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन था उसको हमने यहाँ पे सपोज किया था कि वो हमारे पास उसका सोल्यूशन है, तो हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब इसका कन्वर्स में हम क्या करेंगे, कन्वर्स में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ये जो अभी हमने सारी ड्राइव की है इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे लेट करते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन है, तो हम प्रूव क्या करेंगे कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ही इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, वो हम इसके कन्वर्स में प्रूव करेंगे। कन्वर्स में हम क्या करते हैं, हमने इस पर लेट करते हैं कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमसे डिफरेंस इक्वेशन जो हमने ऊपर अभी सारी ड्राइव की है, अब हम क्या देखते हैं कि इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है, और हम प्रूव क्या करेंगे कि ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है जिसे हमने एफ या वाई कहा हुआ है यहाँ पे, वो हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम पहले क्या लेट करते हैं कि वाई बी आ सीरीज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक हो गया, तो वाई हमने ले लिया जनरल। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो वाई इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी डी एन और एक्स एन, इसको हमने क्या हुआ है कि ये क्या है हमारे पास सोल्यूशन है। तो अब इसको हमने क्या बनाना है, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बनाना है। तो देखें इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये जो वाई हमने लेट किया हुआ है इसका हमने एक बार डेरिवेटिव लिया। ठीक है, उसके बाद इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, तो वो हमारे पास इक्वेशन 5, 6 और 7 ये तीनों आ गई। अब ये जो हमारे पास हैं वाई, वाई प्राइम, वाई डबल प्राइम, इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऊपर जो इक्वेशन 4 है डिफरेंस इक्वेशन उसमें हम यूज़ करते हैं। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने वहाँ पर पुट कर दी। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास देखें कि जो x है, मीन्स कि x के साथ फर्स्ट टर्म ही देख लें, उसके अंदर क्या लिखे x इंटू 1 माइनस एक्स, और आगे समेशन के साथ ये सारी टर्म है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समेशन वाली टर्म्स हैं, मतलब ये तीनों के अंदर हैं, पहली टर्म में भी समेशन है, दूसरी टर्म में भी समेशन के साथ वो सारी टर्म है, तीसरी में भी है, तो हम इनको सिर्फ जस्ट मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये समेशन वाली सारी टर्म पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी तरह दूसरी के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो मतलब सिंपली हमने उनको थोड़ा मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हमने कर लिया, तो अब हमारे पास इसके बाद क्या, हमने इसकी शिफ्टिंग करनी है इंडेक्स की। वो कैसे करेंगे, n को n+1 से रिप्लेस करेंगे, किस में, फर्स्ट और थर्ड में। और ये क्यों करेंगे, देखें हमें सेम चाहिए होते हैं इंडेक्स, मतलब मीन्स की जो पावर या सिंबल्स यूज़ हो रहे थे वो सेम पावर या उसके साथ होने चाहिए। तो अभी फर्स्ट टर्म के अंदर क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है, इसी तरह थर्ड टर्म में भी n-1 आ रहा है। बाकी दोनों को देखें, जो सेकंड टर्म है उसमें भी x की पावर n आ रही है, और आगे जो है फोर्थ फिफ्थ टर्म उसमें भी x की पावर n आ रही है। तो मीन्स कि सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म में हमारे पास ये मसला है। तो जब हम ये इंडेक्सिंग को इनकी शिफ्टिंग करेंगे तो ये हमारे पास सारी क्या आ जाएंगी, x की पावर n में आ जाएंगी। तो ये जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 बन जाएगी। इक्वेशन 8 आ गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम जो हैं इसके कोफिशिएंट्स किसके बोला, x की पावर n के, उनको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक साइड पे ये सारी टर्म आ गई और जो राइट साइड पे क्या आ गया, 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देंगे, d की पावर n+1, सॉरी पावर नहीं, d और इसका इंडेक्स कितना है, n+1, ये जिस टर्म में उसको हमने एक साइड पे कर लिया और dn वाली को हमने दूसरी साइड पे कर लिया। ठीक है, और इनको अंदर से कॉमन भी ले लिया दोनों साइड से। अब
उसके बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, जिसमें हमने राइट साइड पे क्या किया, सेम टर्म्स को कैंसिल कर दिया, बाकी में से दो दो मतलब 4 टर्म्स बन रही थी तो उनमें से दो दो आपस में कॉमन आ गया, निकाल लिया, एन कॉमन निकाल लिया, दूसरे में से बी कॉमन निकाल लिया, मीन्स की सिंप्लीफाई किया। तो वो आप वैसे भी कर सकते हैं जब बाय हैंड करेंगे। तो एट द एंड हम पहुँच गए इक्वेशन नंबर 9 पे, जहाँ हमने क्या कर लिया, dn+1 वो किसके इक्वल आया है, a+n b+n c+n और n+n और साथ में dn, मतलब मीन्स की इक्वेशन नंबर 9 यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया असल में, dn+1। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। डीज़ की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम n को 0 पुट करेंगे, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई। इस तरह फिर हम 1 जब n की जगह पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अब इस 11 और 10 इन दोनों का हम मतलब 10 को 11 में यूज़ करेंगे, ठीक है। मीन्स के 10 में हमने d1 निकाला था और 11 के अंदर d1 मतलब d2 किसके इक्वल है, वो सारी टर्म और साथ में d1 भी है। तो 10 को 11 में यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 12 आ जाएगी। सिमिलरली हम n को जब 2 यूज़ करेंगे तब हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आ जाएगी, वो भी सेम उसी पैटर्न से आएगी। फिर 12 मीन्स के हर जो पिछली टर्म होती है वो अगली में यूज़ होगी, ठीक है। तो वो 12 को हम 13 में अगेन यूज़ करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है, इसी मैनर में जैसे n की वैल्यूज हम बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो एट द एंड हम एक जनरल निकालते हैं, जनरल क्या हो जाएगा, dn=an, n मीन्स के फैक्टोरियल, a का फैक्टोरियल n, b का फैक्टोरियल n ओवर c का फैक्टोरियल n और साथ क्या आ जाएगा, d0/n फैक्टोरियल, मीन्स के इक्वेशन नंबर 14। तो अब 14 तक पहुंच गए। अब इसको हम क्या यूज़ करेंगे, 14 को वापस 5 के अंदर। अगर अब शुरू में मैं आपको लेके जाऊं तो जहां से हमने ये इसका प्रूफ स्टार्ट किया था वहां से देखें कि हमने क्या लेट किया था, y हमने लेट किया था जो कि इसकी इक्वल है समेशन dn(xn), ठीक है, जिस इक्वेशन नंबर 5 मैंने कहा। तो ये हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास सोल्यूशन है डिफरेंस इक्वेशन का। तो इसमें ये जो dn नज़र आ रहा है आपको, ये dn हमने यहाँ पे कैलकुलेट अप कर लिया है। ये जो जनरल मैंने फॉर्म बताई इक्वेशन नंबर 14, ये dn हमने यहाँ कैलकुलेट किया और इसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं 5 में जब यूज़ करेंगे तो ये सारी अब हमारे पास ये जो y=, ये सारी टर्म बन गई है, ये हमारे पास वही हमारा हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन बना है जिसे हमने y कहा हुआ था, तो वो आ गए। तो ये हमने इसका कन्वर्स भी कर लिया, मीन्स कि इसमें हमने क्या देखा है कि अब हमने कन्वर्स भी कर लिया और उसका दूसरा भी हिस्सा कर लिया कि जब हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन होगी तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन होगा। और अगर हम उसको ले लें हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन का सोल्यूशन ले लें तो इक्वेशन जो हमारे पास ड्राइव होगी वो डिफरेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट था हमारे पास, तो ये हमने इस टॉपिक में क्लियर कर लिया।